स्वागत है दोस्तों आज के मार्केट प्रेडिक्शंस में। मैं आपको बताऊंगा कि मंडे को किस हिसाब से हमको ट्रेड पंच करनी है और किस हिसाब से कौन से एनालिसिस के हिसाब से हमको प्रॉफिट निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं अपना एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन को मार्क आउट किया है, जो रिजेक्शन अपना पॉइंट है। ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना रिजेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये 2x पर थोड़ा सा डार्क हो गया। मार्केट ने एक हायर हाइज बनाने का यहाँ पे पैटर्न बना रखा था। ये हायर हाइज फिर करेक्शन, फिर हायर हाइज, फिर करेक्शन, फिर हायर हाइज। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर जाकर एक थोड़ा सा एक सपोर्ट मतलब रिटेस्ट किया, उसके बाद सीधा नीचे डाउन डाउन साइड आया। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के चक्कर में हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट को एक बुलिश तरीके से यानी डाउन साइड का मूवमेंट चल रहा था। धीरे धीरे जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो एक रिजेक्शन के साथ वापस नीचे जाता है। रिसेंटली ये फर्स्ट टाइम हुआ, ये सेकंड टाइम हुआ, ये थर्ड टाइम पर यहाँ पर नहीं आ पाया क्योंकि क्लोज कैंडल नहीं हो पाई थी। सेकंड, थर्ड, अब ये फोर्थ टाइम हुआ है। ये फोर्थ टाइम हुआ, लेकिन क्या हुआ, बीच बीच में एक बुलिश कैंडल हुई, फिर बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग बनी, फिर इंडिसियन कैंडल, इंडिसियन इंडिसियन, उसके बाद एक बढ़िया छोटा सा हैमर बना। लेकिन अगले दिन ही प्रॉफिट बुकिंग यानी कि सेलिंग आ गई। फिर अगले दिन का जब बात करते हैं तो नेक्स्ट डे क्या हुआ था, मार्केट ने एकदम से बिल्कुल बाउंस मतलब नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, लेकिन फिर अब वापस से सपोर्ट ले लिया। लेकिन फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर से रेड करना रही। तो या इसका मतलब रेड ग्रीन ये ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है। यानी कि मार्केट में अभी इन्वेस्टर भी कंफ्यूज है कि ये यहीं पे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर अगर दोनों की साइकोलॉजी मैच होती है तो ही मार्केट में एक डायरेक्शन डायरेक्शन क्लियर होता है। लेकिन अगर दोनों की साइकोलॉजी मैच नहीं हुई तो मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। और मार्केट में डायरेक्शन तब क्लियर होता है जब रिटेल इन्वेस्टर होता है या ट्रेडर होता है। वो इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर को चाहिए एक ट्रिगर। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि इलेक्शन था तो कुछ महीने पहले स्टेट इलेक्शन थे, तो उनमें जब बीजेपी जीती तब मार्केट ने एक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, अब इलेक्शन आने वाले हैं जो कि विधानसभा इलेक्शन है। अगर इनमें भी बीजेपी जीतती है तो नेशनल इलेक्शन में बीजेपी जीतती है तो मार्केट फिर ऊपर जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, मार्केट में अभी इंडिसीजन मैटर चल रहा है। जैसे मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आपको बताता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो मार्केट में ये इंडिसियन कैंडल चल रहा है। यहाँ इनकी इसकी विक्स बड़ी है और कैंडल की लेकिन बॉडी छोटी है। लेकिन इन सभी कैंडल में क्या हो रहा है, खासकर इसमें इसमें तो बॉडी बड़ी है। तो इस बॉडी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो बॉडी बड़ी है, रेड और ग्रीन का शो हो रहा है, तो वहाँ पे सेलिंग जो सेलिंग है वो प्रॉपर सेलिंग है। और अगर बॉडी ग्रीन है तो वहाँ पे बाइंग है तो प्रॉपर बाइंग है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ये बॉडी ग्रीन वाली है, अगर ये बॉडी बड़ी है तो यहाँ पर प्रॉपर बाइंग हुई है हर दिन। लेकिन मान लो ये सेलिंग है, बड़ी बड़ी सेलिंग की वाली कैंडल है, तो अगले दिन अगले टाइम तक भी सेलिंग हुई है। यानी कि सेलर्स को भी मौका मिला है ऑप्शन बाइंग में, बाइंग सेलिंग दोनों साइड मौका मिला है कॉल और पुट में। ठीक है। तो अब हम छोटा सा और एनालिसिस करते हैं, इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पर ले जाता हूँ मैं एक बार, जिससे कि क्लियर कट अपन को मूवमेंट समझ में आए। ठीक है। तो मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम का इसलिए एनालिसिस किया क्योंकि एक दिन में दो कैंडल बनती हैं। डेली कैंडल में एक कैंडल, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम पे दो कैंडल बनती है। तो दूसरी कैंडल से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में दोनों में क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो ये ग्रीन कैंडल, फिर रेड, फिर ऊपर से टॉप जाके हैमर बना है। देखो, जब भी टॉप पर हैमर बनता है तो वो वहां से रिवर्सल मारता है। सेम इस वाली प्रॉफिट में भी जब मैंने ट्रेड मारा था तो इस वाले हैमर को अपना आइडेंटिफाई माना था और मैंने इसको बिल्कुल माना था कि हाँ सेलिंग आ सकती है। तो सेलिंग आई, उसके बाद सेकंड हाफ मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, उसके बाद फिर इसमें फिर नीचे सेलिंग आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि हमको और अच्छे से एनालिसिस मिल जाए, कहाँ पे बाउंस बैक एरिया है, कहाँ पे सपोर्ट एरिया है, वो अपन को पता चल जाए। ठीक है। तो ये अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको। जी, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम। कुछ भी करते हैं हम अंदाजा ऐसा लगा सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं एक छोटा सा पेंडिंग गैप रह गया है। अगर उसको मार्केट फुलफिल करता है तो हम एक बार बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट थोड़ा सा और करेगा सस्टेन, यानी कि ऊपर जाने के चांसेस उसमें रख सकते हैं। तो एक यहाँ पर 22,000 का जो लेवल है अपना, ये 22,000, अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस पर आता है और यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता है तो मार्केट में ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अगर यहीं पे ओपन होता है बिल्कुल फ्लैट और ऊपर नीचे इसी टाइम जोन में थोड़ा बहुत रिजेक्शन मारता है, उस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है, तो फिर मार्केट डाउन साइड जा सकता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर आकर थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लेता है
जो कि सपोर्ट एरिया है इस ज़ोन पर, अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर रैली के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर इस सपोर्ट को एक बड़ी बुलिश रेड कैंडल ब्रेक करती है, तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड और भी जा सकता है और भी करेक्शन ले सकता है। क्योंकि अभी भी जो इन्वेस्टर है वो लोग अभी भी नहीं आए हैं, ठीक है? क्योंकि हुआ भी कई टाइम पे ऐसा हुआ है कि ये चैनल यहाँ से जो चलता हुआ आ रहा था, वो भी कुछ टाइम पे ब्रेक हुआ। जैसे कि यहाँ पर फिर से एक ऊपर का मूवमेंट देने की कोशिश करी, लेकिन अगले ही कैंडल में नीचे डाउन साइड आ गया, फिर ऊपर गया सपोर्ट मारा, फिर ऊपर से डाउन साइड आ गया। तो इसलिए ऐसा पैटर्न बन रहा है। अब मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके आपको बताता हूँ उसमें कैसा सीन बन रहा है, ठीक है? बैंक निफ्टी का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं, उसमें भी हम डेली का चार्ट एनालाइज करेंगे। ये है 15 मिनट का चार्ट। पहले मैं डेली के चार्ट पर दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, बैंक निफ्टी एक चैनल में प्रॉपर चलता हुआ आ रहा है, एक चैनल में। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसमें पैनल चैनल में चलता हुआ आ रहा है। ये इतने टाइम से, काफ़ी टाइम से ये चैनल में चलता हुआ है। जब भी ये चैनल पे नीचे आता है तो सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो अभी इसमें सपोर्ट लेने का चल रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो इंडिसियन कैंडल बनी हुई है। ये देखो, ये इंडिसियन कैंडल बनी हुई है। अगर इसकी दोनों विक बड़ी है, तो विक का मैंने आपको ये बताया कि अगर विक बड़ी होती तो प्राइस इनडिसाइड होता है, यानी कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा कुछ डिसाइडेड नहीं होता। लेकिन अगर मान लो विक छोटी हो और बॉडी बड़ी हो, तो इसका मतलब ये है कि उसमें क्लियर कट बता रखा है, बॉडी शो हो रहा है कि हाँ, प्राइस अब कहाँ से कहाँ जाने वाला है, ठीक है? तो ये डब्ल्यू पैटर्न था, ये डब्ल्यू पैटर्न बन बन कम कंप्लीट हो चुका है। ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से करेक्शन लिया एचडीएफसी बैंक के चक्कर में, और यहाँ पर एक सिंपल रेड लाइन बना रखी है मैंने कि कहाँ से रिवर्सल ले रहा है, कहाँ से डाउन साइड जा रहा है, ठीक है? बार-बार एक बार इससे रिजेक्शन हुआ, फिर एक बार फिर से रिजेक्शन हुआ, फिर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के साथ फिर रिजेक्शन हुआ और कहीं न कहीं इंडिकेशन बना। अब यहाँ पर भी सेम जैसा सीन चल रहा है, यहाँ पर भी ऐसा सीन चल सकता है। पहले सेलिंग फिर बाइंग फिर सेलिंग फिर बाइंग फिर धीरे-धीरे करके ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया, क्योंकि 2 बार ये डबल बॉटम बनाना था तो उसको बना चुका, कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद अपन को बाइंग का सीन नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल आई, लेकिन इसने फिर भी अपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, और जब भी इस हाई को ब्रेक किया तो कहीं न कहीं पैनिक सेलिंग क्रिएट हो सकती है। ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने 4 आवर टाइम फ्रेम पर, जिसमें हम थोड़ा और एनालिसिस कर लेंगे। मैं 4 आवर टाइम फ्रेम को इसलिए ज़्यादा वेटेज देता हूँ क्योंकि सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों का एनालिसिस उसमें क्लियर कट शो होता है। अब जैसे देख सकते हो इस हैमर पर मैंने इसमें सेलिंग का प्लान किया था। उस दिन से बाइंग बाइंग हो रही थी, लेकिन ऊपर करेक्शन के साथ मैंने सेलिंग का प्लान किया था, क्योंकि एक तो मेरी ट्रेंड लाइन ये आ रही थी कि हाँ, यहाँ से दोबारा से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, और मार्केट ने रिजेक्शन लिया। फिर एक बाइंग यहीं पे सपोर्ट लेके बनी, लेकिन फिर भी इसी ट्रेंड लाइन पर इसने रिजेक्शन लिया। ठीक है? तो अब हम चलते हैं कहीं न कहीं अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हमको जो ट्रेड पंच करनी है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड पंच करनी है, ना कि 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। पर आवरली टाइम फ्रेम ऐसा होता है कि वो कहीं न कहीं हमको ये मोटिव दे देता है कि हमको कहाँ पे ट्रेड पंच करनी है। तो ये अब ये सवाल का है, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है ऊपर से, ये ट्रेंड लाइन जब भी मार्केट इस पर गया है, मार्केट ने रेड कैंडल के साथ रिजेक्शन लिया है, यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये इसका बहुत रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। कल के दिन देखना है कि मार्केट हमको कहाँ पे जाता है। अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाके थोड़ा-सा करेक्ट होकर डाउन साइड आता है, तो हमको उसमें पुट की ट्रेड लेनी है, और अगर मार्केट थोड़ा-थोड़ा या तो गैप डाउन ओपन होगा, तो यहाँ पर इसके नीचे ओपन होगा, तो हमको बाइंग का मोमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप ओपन होगा यहाँ से, तो मार्केट यहाँ से गिर-गिर कर नीचे आ सकता है। क्योंकि मार्केट में अभी भी करेक्शन का टाइम है, मार्केट इतना जल्दी नहीं हो सकता ऊपर, ठीक है? तो कहीं न कहीं मार्केट अपना यहाँ तक का लेवल बना सकता है, लगभग ये वाला 46,500 तक का मार्केट सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद फिर मार्केट अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर से एक बार डाउन साइड चले जाए। क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट में ये वाला जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर वो गैप फिल होता है, तो ही हम ऊपर जाने का सोच सकते हैं। बाकी ऑल टाइम हाई पर मार्केट निफ्टी चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्लियर कट संकेत सिग्नल दे दिया है कि मैं अभी डाउन थोड़ा और करेक्ट होने वाला हूँ। लेकिन निफ्टी ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो कहीं न कहीं इन दोनों में तालमेल नहीं है। अगर इन दोनों में तालमेल बनता है, तो हम मार्केट का एक डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट का कोई डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं है। तो सपोर्ट पर हमको बाय करके चलना है और रिजेक्शन पर हमको सेल करके चलना है।
और कैंडल का हाई लो डे का दिन का हाई और लो हमको ऑलरेडी मार्क करके रखना है। उस हिसाब से हमको ट्रेड लेनी है। कम क्वांटिटी में ट्रेड लेनी है क्योंकि कन्फ्यूज़न वाला सिनेरियो है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है? तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।